अजहर साहब, पहले तो सर ये 9 मई से आगे चलता चलता ये चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। अब तो अब इस केस में क्या हो सकता है, क्योंकि कहा कि 90 दिन का इलेक्शन है कि हमने ये देखेंगे कि आइन में अगर है तो उससे नहीं किया जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब इस केस में क्या हो सकता है? ऐसा मालूम, हम मेरे जैसे तालिब इल्म को तो लग रहा है कि शायद बस अब ठंडा काम हो गया है कि इलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की, अब मामला आगे जा चुके। बहुत शुक्रिया मुदस्सर। चलें, चेहरे पे फ्रेशनेस आनी चाहिए, इंसान को जवान भी लगना चाहिए, महसूस भी होना चाहिए। तो ये तो एक अच्छी आदत है ना, यहाँ आप तो हमेशा रहते हैं। अच्छा चलिए, बड़ी जबरदस्त बात है। देखिए, हम दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो आपको पता है कि यहाँ हमारे यहाँ ना नकल जब करनी हो तो अकल की जरूरत पड़ती है। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, ये जो कि जातियात, ये अपनी साइंस लेकर चल रही है। ये आईने पाकिस्तान 1973 पे तो यकीन रखती नहीं है। इन्होंने वो पीडीएम का एक आइन बनाया, वो आपके पाकिस्तान में इस वक्त आइन का निफाज नजर नहीं आएगा। इन्होंने पहले एक कानून बनाया, आप अंदाजा लगाए ना, पहले रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट बनाया और उसके बाद रिव्यू एक्ट बना दिया। अब दोनों में फर्क ये समझना है, रिव्यू होता है, रिव्यू अपील नहीं हो सकती। देखिए, कानून जब अपील फराहम करता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपील फराहम किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अपने अगेंस्ट रिव्यू नहीं हो, अपील नहीं हो सकती जब तक आइन में तरमीम ना हो। अच्छा, इन्होंने उस रिव्यू क्या किया कि अपना ना, अब यूं कह दें कि अपना चांदी के ऊपर सोना चढ़ा के कहें कि ये सोना हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ आप रिव्यू आर्टिकल 188 के तहत कानून साजी करें कि अपील हो जाए, तो ये अपील हो नहीं सकती है। तो ये तो दोनों एक्ट जो है ना, मैं खुद इसका हामी हूं कि रिव्यू के दायरा इख्तियार को बढ़ाना चाहिए, मगर रिव्यू को अपील कह देना ये गैर आईनी होगा और इस बुनियाद पर दोनों के दोनों कवानीन जो हैं वो कलअदम हो सकते हैं। अब दूसरी जो बात अहम है कि यहाँ मामला चल रहा है नजरसानी का। अब नजरसानी पहले की दायर की हुई है, या तो नजरसानी में वापस ले लेते इलेक्शन कमीशन वाले। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी पहले की दायर की है ना, उन्होंने नए एक्ट के तहत तरमीम किया। ये मैं एक कानूनी नुक्ता आपके सामने, एक आईनी नुक्ता आपके सामने मैं रख रहा हूं, और वो अब मामला चलना है। अब ये वाला जो एक्ट है, इस एक्ट की आईनी हैसियत भी चैलेंज होगी, जिसके तहत वो लार्जर बेंच सुनने का जो कानून बनाया, जब इसकी आईनी हैसियत चैलेंज होगी, अंडर चैलेंज हो गई है, तो ये तो फिर मामला बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। और लार्जर बेंच ऑलरेडी एक मामले में बना हुआ है, आपको पता है। और ये मामले मेरा ख्याल है उसी बेंच के सामने इकट्ठे हो जाएंगे, जो 8 मेंबर बेंच ऑलरेडी मामला को सुन रहा है। तो इनका ये वाला जो मामला है ना, वो बड़ा मुश्किल है। अब अगली बात आती है कि इलेक्शन जो 14 मई का, उसमें 3 कॉन्सिक्वेंस है। एक तो 14 मई में विलफुल डिफॉल्ट हो गया, विलफुल कंटेम्प्ट हो चुकी हुई है। पैसे जो कह रहे थे नहीं दिए, पैसा अकाउंट में आ गया। अब एक एक चीज रिकॉर्ड पे आ गई है। अब जो कि कंटेम्प्ट का फैसला जो है, ये कंटेमनर और जो ऑर्डर पास जो जज है या सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है, उसके दरमियान होता है। अब यहाँ बैठकर सुप्रीम कोर्ट एक तो मामला ये दे सकती है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करनी है या नहीं, और दूसरी जो बात है कि अगर वो नजरसानी में तो आप रिव्यू नहीं ना कर, नजरसानी में तो आप डेट आगे नहीं ना बढ़ा सकते आप। अब डेट अगर आगे बढ़ानी है, उसके कौन सा 254 आर्टिकल रेस्क्यू करने के लिए आएगा, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर को, ये तो 9 मई के बाद के वाकया है ना। क्वेश्चन तो 9 मई, क्वेश्चन तो है कि आपने 14 मई से पहले ही सारा कुछ खत्म कर दिया था, सारा समेट दिया था। 9 मई के वाकयात के बाद अब थोड़े अरसे के लिए आप कह सकते हैं टिल्ट आएगा, लेकिन क्या वो रहा है, कायम रहा है? वो 2 दिन के लिए रहा, 2 दिन के बाद वो सारा मामला खत्म हो गया। तो हुकूमत जो है, मैं और इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, इलेक्शन कमीशन पे बहुत सवालात उठ चुके हैं, उनकी अहलियत के ऊपर, काबिलियत के ऊपर। अब जितना मर्जी आप कहते रहे, मैं तो वो 10 फरवरी का फैसला लाहौर हाई कोर्ट का देखे, सुप्रीम कोर्ट बाद में आया था, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वहीं से इलेक्शन कमीशन की नीयत यह थी कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना नहीं चाहती। 10 फरवरी को जब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने फैसला दिया कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है, इलेक्शन गवर्नर तारीख नहीं दे रहा था, इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत करके तारीख दी और दोनों भाग गए, ये भी रिकॉर्ड पे है। तो अब थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हप तो बड़ा मुश्किल है इलेक्शन कमीशन के लिए। अब किसी स्टेज के ऊपर भी बहुत मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं, और हुकूमत के लिए बड़ा कम रास्ता है। अब देखना ये है कि इलेक्शन होता का, वो एक अलग बात है। वो दरअसल एक बात, क्योंकि आपने प्रोग्राम में शायद वक्फे की तरफ भी जाना हो, एक और बात बता दूं, क्या इन हालात में इलेक्शन
अब क्या प्लानिंग हो रही है, जो मैं समझ पाया हूँ कि असेंबलियों की मियाद 12 अगस्त को खत्म होनी है और 12 अगस्त को खत्म होती है तो 60 दिनों में इलेक्शन होंगे। अगर आप 12 अगस्त से एक दिन पहले असेंबलियां तहलील कर दें तो इलेक्शन 90 दिन में होंगे, यानी वो लिखा हुआ है ना कि वक्त जी से हाँ। पहले असेंबली तहलील करें। तो ये अब अगला जो मामला जो चल रहा है, जिस तेजी से अब FIR दर्ज हो रही हैं मुख्तलिफ, तो ये क्या करेंगे, इस वक्त से पहले असेंबली तहलील करेंगे, 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप लेके आएंगे और वही हाल करेंगे जो पंजाब के अंदर हाल हुआ है। बहरहाल मैं टूटे हुए दिल से या भरे हुए दिल से कहता हूँ कि मुझे इलेक्शन इतनी जल्दी नजर अब नहीं आ तो रहे। सूरत हाल कुछ ऐसी ही इत्तलात जो हैं वो हैं। बहरहाल अब देखना ही है कि ये हुकूमत के पास इस्तेहकाक है कि वो असम्बलियाँ कैसे तोड़ती है वज़ीर आज़म, या फिर ये मुद्दत पूरी करती है 12 अगस्त तक। अभी तो बजट पे लगे हुए हैं, अब देखते हैं अगली समात पे भी मामला क्या होते हैं। ज़ुल्करनैन इकबाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। अज़हर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।